हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। आज तक मैं आपको बताने वाला स्टूडेंट, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट नहीं की होगी। बहुत सारे होते हैं, मैं जानता हूँ। अगर स्टार्ट भी की है तो उनको स्ट्रेटजी नहीं पता कि कैसे केमिस्ट्री की हम तैयारी अभी से करें कि बोर्ड परीक्षाओं में 95 प्लस आ जाएं। तो अगर आप आज की वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं कैसे आप केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कर सकते हो केवल अगस्त से पढ़कर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आएगा। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना। उसे पाने के लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है, उसे पाने के लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तो अगर आप सोचते हो कि सक्सेस एक दिन में मिल जाएगी, बिना मेहनत के मिल जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप दिन रात मेहनत करते हो तब जाकर स्टूडेंट कहीं जाकर सक्सेस मिलती है। तो जो भी स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप सक्सेस नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूं ये थॉट आपको पसंद आया होगा और वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। अगर 95 प्लस चाहिए तो वीडियो को पूरा देखोगे। क्लियर है? चलो तो स्टूडेंट को अगर हम केमिस्ट्री के पेपर की बात करें तो केमिस्ट्री का जो पेपर स्टूडेंट वो आपका टोटल जो है स्टूडेंट आप सभी जानते हो 70 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 70 मार्क्स का थ्योरी का पोर्शन होता है और जो 30 मार्क्स हैं स्टूडेंट वो होते हैं हमारे प्रैक्टिकल के लिए। तो देखो अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो कॉलेज वाले जो हैं 30 में से नहीं तो 28 या 29 मार्क्स तो आपको दे ही देंगे अगर आप पढ़ने में होशियार हो तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि आपको 28 या 29 मार्क्स प्रैक्टिकल में मिल चुके हैं, क्योंकि हमें हमारा रिजल्ट डिपेंड करेगा इन प्रैक्टिकल मार्क्स पर भी। क्योंकि अगर इन फ्यूचर सपोज करो 30 में से आपको 20 मार्क्स दे दिए तो 20 मार्क्स से तो आपके जो रिजल्ट है केमिस्ट्री का उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो हम एक एवरेज मान के चलते स्टूडेंट कि आपको 30 में से 28 मार्क्स मिल गए। अब आपको 70 मार्क्स इस पर फोकस करना है। अगर आप 70 मार्क्स में 67 लेकर आते हो तब जाकर स्टूडेंट आपका जो टोटल रिजल्ट है वो 95 मार्क्स का बनेगा। और मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। तो दिमाग में एक चीज बिठा लो, केमिस्ट्री फिजिक्स में नंबर नहीं करते हैं, चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सही तरह से लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं स्टूडेंट कि आपके जो पेपर है स्टूडेंट उसमें देखो टोटल अगर मैं पूरी बुक की बात करूं तो उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 16 चैप्टर्स हैं। समझना, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके सिलेबस में से कुछ चैप्टर हट भी चुके हैं। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट कि कौन कौन से लेसन हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कितना कितना पूछा जाता है। तो सारी चीजें आपको क्लियर कराने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी बट अपने फ्यूचर के लिए स्टूडेंट आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। पहला जो चैप्टर स्टूडेंट आप सभी जानते हो सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था है, जो कि अभी हमारा चल रहा है, क्योंकि अभी हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री ना पढ़ाकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे। दूसरा स्टूडेंट आपका विलियन सॉल्यूशन वाला, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। तीसरा आपका वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा स्टूडेंट रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। पांचवा स्टूडेंट पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। छठा स्टूडेंट तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। सातवां स्टूडेंट पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। आठवां स्टूडेंट डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। क्लियर है? ये तो 8 लेसन्स हो गए। आगे बात करते हैं। नवा स्टूडेंट आपका उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक, संयोजन कह दो या संयोजक कह दो। क्लियर है? उसके बाद यहां से स्टूडेंट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हैं वो 16 हैं। 10 की बात करें तो ये स्टूडेंट आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। 11 है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर।
12 पर स्टूडेंट एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, सही तरह समझना, बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना, आज की वीडियो में। कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका स्टूडेंट यहां पर है आपका एमीन वाला चैप्टर, कौन सा है यहां पर, एमीन्स कह सकते हो, कौन सा है, एमीन। फिर आपका स्टूडेंट जैव अणु, फिर आपका बहुलक पॉलीमर वाला चैप्टर, और फिर है दैनिक जीवन में रसायन। ये आपके टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हैं स्टूडेंट वो 16 है, बट मैं अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, आपके सिलेबस में ये वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत प्रकरण बिल्कुल हटा दिया गया है, बहुलक वाला चैप्टर भी हटा दिया गया, और दैनिक जीवन में रसायन, आपको ये 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। अगर आप किसी अदर बोर्ड से हो तो स्टूडेंट आपको पढ़ने हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके सिलेबस में चेंजेस किए गए हो, तो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप पूरा भी पढ़ लेते हो तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं वो काम देगा ही देगा। तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लोगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, अच्छी बात है ना, कुछ तो सीख रहे हो, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं, क्योंकि अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो उसमें स्टूडेंट देखो, आप सभी जानते हो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी आती है, रिएक्शंस भी आती हैं, डायग्राम भी बनाने होते हैं, सारी चीजें आती हैं, ये मान लो। तो देखो, ठोस अवस्था में आपके न्यूमेरिकल्स हैं, विलियन वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हैं, और केमिकल काइनेटिक्स, इन 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं। और सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो विलियन और केमिकल काइनेटिक्स, यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उसके बाद पोर्शन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले न्यूमेरिकल्स का। तो आपको न्यूमेरिकल पर्पज से स्टूडेंट इन 4 चैप्टर को तैयार करना है। इन 4 चैप्टर में से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमेशा न्यूमेरिकल्स या फिर शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। तो आपको इन चैप्टर्स को केवल और केवल न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्पज से ही तैयार करना है, क्योंकि यहां से कभी 5 अंक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्लियर है। फिर बात आती है पृष्ठ रसायन। देखो यहां से कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, बट यहां से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में भी 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है उत्प्रेरण वाला, दूसरा होता है कोलाइडी अवस्था वाला। तो कोलाइडी अवस्था में बहुत ज्यादा हेडिंग्स हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं, टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, ठीक है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको क्लियर कराएंगे, टेंशन मत लो। फिर तत्वों के निष्कर्ष, देखो जिन यूपी बोर्ड में से हट गया, लेकिन यहां से स्टूडेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक, ये 4 धातुओं का निष्कर्षण आपके कोर्स में हुआ करता था। तो इनमें से कोई एक मेटल का पूरा वर्गीकरण पूछा जाता था कि कॉपर पायराइड से कॉपर धातु के निष्कर्षण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वहां पर हमें सब कुछ बताना पड़ता था कि कैसे हम इसका प्रगलन कराते हैं, कैसे भर्जन होता है, कैसे निस्तापन होता है, कैसे हम इसको शोधित करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते थे। बट यूपी बोर्ड से हट गया, अदर बोर्ड के लिए है, तो इस चैप्टर को भी हम पढ़ाएंगे, बट लास्ट में। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से क्या पूछा था, क्लियर है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यूनिट है स्टूडेंट, एक तो ये होती है पी ब्लॉक वाली, और दूसरा स्टूडेंट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन। जैव अणु से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनेगा, अब समझना। पी ब्लॉक से स्टूडेंट 5 अंक के क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, 5 मार्क्स के। कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के। जैसे हैबर विधि से अमोनिया गैस के उत्पादन की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बोर्ड परीक्षाओं में 20 अंक के, तो 5-5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, 20 नंबर के। तो अगर आपको 90 प्लस चाहिए या 95 प्लस चाहिए, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। 4-4 अंक के भी क्वेश्चंस होते हैं, 3 अंक के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारा ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस पे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक से बनेंगे, डी एवं एक्स से भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो चैप्टर स्टूडेंट, ये तो 4 मार्क्स का आपका पूछा ही जाता है। यहां से IUPAC नाम पूछे जाते हैं, जो कि 4 मार्क्स के आते ही आते हैं। तो ये चैप्टर आपको 4 मार्क्स जरूर देके जाएगा। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर स्टूडेंट देखो, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, या महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं, नेम रिएक्शन जिनको बोला जाता है, वो पूछे जाती हैं। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपकी ये आपको सही तरह अगर नंबर लाने हैं तो ये 2 चैप्टर्स और ये 4 चैप्टर्स यहां से यहां तक अच्छे से तैयार कर लो। उसका मैं रीजन बता देता हूं। क्या होता है जब 5 अंक का पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करोगे, 5 अंक का पूछा जाए, और नेम रिएक्शंस भी कभी कभी स्टूडेंट 5 अंक की दे देता है। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पी ब्लॉक और डी एवं एफ पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शंस यहीं से बनेंगी और कहीं से नहीं बनने वाली। जैव में रिएक्शंस नहीं है, इनमें रिएक्शंस नहीं है, ना ऊपर वालों में रिएक्शंस है। तो रिएक्शंस पर्पज से हमें इन लेसन्स को सही तरह स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिएक्शंस पर ज्यादा फोकस करना है। यही
रीजन था कि मैंने आपको इन लेसन्स को सबसे पहले पढ़ाया है। हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन कंप्लीट हो चुका है, हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट हो चुका है, हमारा एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट हो चुका है, हमारा पी ब्लॉक भी खत्म होने की कगार पर है। उसके बाद हम आपको डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हमने आपको पहले पढ़ाई हैं। इसी वजह से जो शुरुआत का पोर्शन है आपका भी डिले चल रहा है। रीजन यही था कि मैं आपको पहले वो पढ़ाना चाहता था जो जिससे बोर्ड परीक्षा में ज्यादा अंक का आता है। अगर आपने रिएक्शंस को सही तरह करना सीख लिया तो आपके क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, छूट के नहीं आएंगे, उन्हें आप करके ही आओगे। तरीका मैं सिखा रहा हूं यार, तरीका मैं बता रहा हूं ना। ऐसे आप तैयारी करो, 95 प्लस 100% आएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, मैं आपको बताता हूं कैसे तैयारी करोगे। टेंशन क्यों ले रहे हो यार। तो देखो, अभी अगर आप बिल्कुल भी स्टडी नहीं की हो तो मैं आपको बताऊं करोगे क्या। सबसे पहले आप इन लेसन्स को तैयार करो, 10, 11, 12 सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखोगे सारी मिल जाएंगी। तो पहले आप इन 3 लेसन्स को इसी मंथ के लास्ट तक तैयार कर दो अच्छे तरीके से। अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये तैयार हो जाता है, फिर आपको पी ब्लॉक और डी एवं एफ इन पर फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो यही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक और डी एवं एफ। क्योंकि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ मार्किंग होती है ना वो यहीं से होती है, यहीं से ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। यहां से इतना नहीं पूछा जाएगा, लास्ट वाला पोर्शन या फिर शुरुआत वाला पोर्शन, इनसे इतना नहीं पूछा जाता। शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन का अगर पोर्शन देखोगे तो वो स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पी ब्लॉक और इसी का होगा। और रिएक्शंस भी स्टूडेंट इन्हीं से पूछी जाती हैं। यही रीजन है कि मैंने आपको इनको सबसे पहले पढ़ाया। तो अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लेते हो, फिर अगले मंथ आप क्या करोगे, आपको अच्छे तरीके से ये 2 चैप्टर तैयार करने हैं, पी ब्लॉक, डी एवं एफ ब्लॉक हम कंप्लीट करा देंगे, टेंशन मत लेना। फिर देखो आपके ये तीनों तैयार हो चुके हैं। एमिन में ऐसा कुछ नहीं, आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लोगे। तो हमने अगस्त में इन 4 लेसन्स को तैयार कर लिया, या 3 लेसन्स को तैयार कर लिया। उसके बाद हमने हमारा अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर में 2 लेसन ये तैयार करोगे। ठोस अवस्था 3 लेसन ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, 1 महीने में तैयार करना, आराम से तैयार हो जाएंगे ना। फिर उसके बाद इसी तरीके से आगे के 4 चैप्टर अगले महीने में अक्टूबर में तैयार करोगे। तो मतलब आपके पास टाइम बहुत है, देखोगे तो बहुत टाइम है। अगर आप स्टडी करने के इच्छुक हो, अगर आपका सपना 95 प्लस लाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 लेसन हमने कहां तैयार कर दिए, अगस्त में, इनको उड़ा दिया क्योंकि हमने इनको पढ़ा दिया आप सभी को। अगस्त के बाद सितंबर में आप क्या करोगे, इन 2 लेसन को और शुरुआत के 2 लेसन या फिर 1 लेसन को तैयार कर दोगे। क्लियर है, 3 या 4 लेसन आपके सितंबर में तैयार, क्योंकि हम आराम से यहां तक कंप्लीट करा देंगे सितंबर तक। उसके बाद अगले में आपको सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में आपको इनको तैयार करना है। तो एक चीज बताओ, अक्टूबर तक आपका सिलेबस हम नवंबर तक कंप्लीट करा देंगे, अक्टूबर ही खत्म और नवंबर में आपका लास्ट वाला पोर्शन खत्म। तो एक चीज बताओ, नवंबर तक आपकी तैयारी हो जाएगी। नवंबर के बाद हमारा क्या टारगेट रहेगा, केवल और केवल अनसोल्व पेपर करना, प्रैक्टिस ऐड करना और थोड़ा रिवीजन करना। जो टफ टॉपिक्स हैं उनका हम रिवीजन भी कराएंगे। तो यार अभी भी आपके पास टाइम है, अगस्त से पढ़कर भी 95 प्लस आ सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे 95 प्लस के हलवा यार ऐसे ही आ जाएगा। आप सो रहे हो, खा रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, 95 प्लस आएगा क्या? नहीं आएगा। केवल उन्हीं के आएंगे जो बच्चा रेगुलर स्टडी करेगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, वही 95 प्लस लाएगा। और जो अभी तक बैठे हुए यार ऑफलाइन कोचिंग खोलेंगे या कॉलेज खोलेंगे तभी हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो बेटा गलत फहमी में जीरो। मुश्किल है आपका ऑफलाइन कोचिंग या कॉलेज खुलना, तो अभी आपके पास टाइम है, सुधर जाओ, ऑनलाइन कोचिंग करो। सब देखो, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं। यहाँ पर आप एक से एक बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, यानी कि मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे से और भी अच्छे अच्छे एजुकेटर उनसे पढ़ सकते हो। लेकिन ऑफलाइन अगर आप पढ़ो तो आपके पास केवल एक ही अपॉर्चुनिटी होती है, मुझे इसी से पढ़ना है। होती नहीं होती, चाहे वो बेकार पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, लेकिन आपको उसी से पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई टॉपिक किसी टीचर का समझ में नहीं आता, उसे दूसरे से क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर पढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी कैसे आपको तैयारी करनी, मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे ही तैयारी करना, सबसे पहले आपको अगस्त में इन 3 चैप्टर को हटाना है। अगस्त के बाद आपको सितंबर में 2 लेसन ये 2 लेसन ये 4 चैप्टर को हटाना है। उसके बाद अगले महीने में अक्टूबर में इनको हटाना है। और बचा हुआ जो है, ये हुआ या ये हुआ, आपको नवंबर में बिल्कुल खत्म कर देना है, अच्छे से इनको तैयार कर लेना है। क्योंकि नवंबर के बाद हमारा रिवीजन भी चलेगा, मॉडल पेपर भी कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो रिएक्शंस और क्या क्या पूछा जाता है, पहले इसको मिटा दें। अब तो अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो यार। और 95 प्लस की मैं देखो गारंटी ले रहा हूं, टेंशन ना लो। जिस टाइप से तैयारी करा रहा हूं 95 प्लस ही आएगा। हर चीज आपको कराई जाएगी, टेंशन मत लो, बस मेहनत करो यार। हार्डवर्क करोगे तभी 95 प्लस आएगा, कहने से कभी 95 प्लस नहीं आता है। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट को क्या क्या पूछा जाता है, अब मैं आपको वो चीज बता दे रहा हूं। देखो पहले जो 1 से 4 लेसन है स्टूडेंट, वहां से तो आप सभी जानते हो न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा।
वहाँ न्यूमेरिकल्स तो पूछे जाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल्स दे देता है। उसके बाद हमको थ्योरी भी तैयार करनी है, थ्योरी भी आती है, एक नंबर में थ्योरी पूछी जाती है या दो नंबर में पूछी जाती है, 3 नंबर में भी थ्योरी का पोर्शन आता है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है रिएक्शंस। सबसे अगर आपको 95 प्लस में अगर कोई रोड़ा है ना तो वो ये वाला पोर्शन है। रिएक्शंस के साथ साथ रिएक्शन में भी 3 कैटेगरी हैं। एक तो है क्या होता है जबकि, क्या होता है जब, एक कैटेगरी तो आपकी ये है। दूसरी कैटेगरी है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। तीसरी है नेम रिएक्शंस, क्या, नेम रिएक्शंस, जैसे फ्रैंकलाइन अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिडिक अभिक्रिया। तो ये पोर्शन देखो, एक चीज मान लो, ये तो मान लो 10 नंबर का है ही है, यहां से आपका रिएक्शंस वाला पोर्शन 10 अंक से कभी भी कम नहीं पूछा जाएगा, उससे ज्यादा हो सकता है। और नेम रिएक्शन से सारी चीजें बनती कहां से हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस पी ब्लॉक प्लस डी एवं एफ ब्लॉक से। केवल आपको यही तैयार करनी है। अगर रिएक्शन तैयार करनी है तो आपको इनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना होगा, इसलिए मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ाया था। और पी ब्लॉक भी मैं आपको इसी वजह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपकी रिएक्शंस का जो पोर्शन है वो अच्छे से समाप्त हो जाए। पी ब्लॉक के बाद मैं आपको जस्ट डी एवं एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा। इसी वजह से मैंने शुरुआत पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। ठोस अवस्था इतना नहीं पूछा जाता, वहां से इतना नहीं आता है, विलियन से इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, यहां से ज्यादा पूछा जाता है। इसी वजह से मैंने इनको क्लियर कराया है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको ये पोर्शन बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। फिर कहोगे सर पेपर में रिएक्शन आती हैं क्या? आएंगे यार। आपको अगर डर लगता है रिएक्शन से तो रिएक्शंस कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, एक प्लेलिस्ट है, उसे जाकर देखो। उसके बाद थ्योरी हो गया, रिएक्शन हो गया, उसके बाद आता है डायग्राम का पोर्शन। आपको डायग्राम भी अच्छे तरीके से बनाने आने चाहिए। डायग्राम जैसे प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि का डायग्राम है, उसको आपको बना के आना पड़ेगा पेंसिल से या पेन से, किसी से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर उसको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अच्छे से करनी होगी। दूसरी चीज, अगर आपका सपना 95 प्लस लाना है तो स्टूडेंट आपको एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप पेपर कर रहे हो, पेपर करते टाइम शुरुआत में जब शुरुआत कर रहे हो ना पेपर की, तो वहां पर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जिनके आपको अच्छे से क्वेश्चन के आंसर आते हैं। क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही गलत क्वेश्चंस के आंसर कर दिए तो एग्जामिनर के दिमाग में एक चीज आ जाएगी, यार बच्चा होशियार नहीं है। जब ये शुरुआत में ही गलती कर रहा है तो उसका मतलब ये इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता है। आपकी कॉपी जो है, जो आपने लिखा है, वो इंट्रोड्यूस करेगा एग्जामिनर को कि आप क्या हो। क्लियर है? मैं अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि आप होशियार हो, लेकिन एग्जामिनर तो आपको नहीं जानता ना। हमें उसको इंट्रोड्यूस कराना है, किससे? कॉपी में हमने जो लिखा उससे। तो शुरुआत में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आपने 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से कर दिए ना तो बाद में एग्जामिनर भी कॉपी को अच्छे से चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी कॉपी पर वो 10 मिनट बिगाड़े। शुरुआत में ही उसको पता चल जाता है कि बच्चा किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है, बेकार है या अच्छा है या मीडियम है, उसी हिसाब से वो आपके मार्क्स देने वाला है। तो हमें सबसे पहले एग्जामिनर को भी अट्रैक्ट करना है, उसको अपनी तरफ मोहित करना है, तभी वो आपको अच्छे मार्क्स देने वाला है। क्लियर है? और एक तरीका होता है कॉपी को लिखने का भी, एक सिस्टमेटिक ढंग होता है। ऐसा मत करो कि शुरुआत में पहला क्वेश्चन कर रहे हो, पहले के बाद आप लास्ट करने लगे, लास्ट के बाद फिर दूसरे पे आ गए, फिर सेकंड लास्ट पे आ गए। ऐसे करोगे तो एग्जामिनर भी दिमाग खराब हो जाएगा उसका कि बच्चा कर क्या रहा है, कभी पहला, कभी लास्ट, कभी दूसरा, कभी लास्ट, ऐसे करके। तो हमें एग्जामिनर को इस तरीके से मोटिव रखना है कि वो हमारी कॉपी चेक करने में इंटरेस्ट ले, क्योंकि अगर कॉपी वो अच्छे से चेक करेगा तो आपको अच्छे से मार्क्स भी देगा। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। ये नहीं कि हमने कॉपी में लिख दिया 95 प्लस आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। हमें एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना आना चाहिए, हमें कॉपी को कैसे लिखना है वो आना चाहिए, पेपर को कैसे सॉल्व करना है वो भी आना चाहिए। वो सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तभी स्टूडेंट आप 95 प्लस ला सकते हो। 70 में से 70 लाना भी पॉसिबल है, 70 में से 70 भी आते हैं। यार मैं खुद एक टॉपर हूँ, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, मेरे 70 में से 69 आए हैं। ठीक है ना? वो कैसे पॉसिबल हुआ था? क्योंकि मैंने कॉपी, मुझे पता है कि कैसे लिखना होता है, मैं वहां पर वही चीज फॉलो किया, एग्जामिनर को पहले अट्रैक्ट किया और उसने अच्छे खासे मार्क्स भी दिए। तो वो सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सही तरह कॉपी लिखते हो, सब कुछ अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो सब कुछ हो जाएगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगस्त थोड़ा बचा हुआ, आधा बचा हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पेपर होने वाले हैं, 6 साढ़े 6 महीना बचा हुआ है। तो अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो पॉसिबल है कि आप गारंटेड 95 प्लस ले आओ। तो जैसे मैंने बताया वैसे तैयारी करोगे। अगस्त में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करनी है, सितंबर में आपको पी ब्लॉक एवं डी एवं एफ ब्लॉक खत्म करना है, उसके बाद आप शुरुआत में आओ,
ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, ये खत्म करोगे। जैसे हम तैयारी करा रहे हैं वैसे तैयारी करते जाओ। अगर 95 प्लस ना आए ना तब बोलना। सब कुछ पॉसिबल है अगर इरादे मजबूत हों। आपका सपना बड़ा होना चाहिए यार, और उसको साकार करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। सपना हर कोई देख लेता, बड़े बड़े सपने देख लेता, लेकिन जब पूरी करने की बारी आती है ना तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता है। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको 95 प्लस चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक 95 प्लस का सपना जो है वो भूल जाओ। 95 प्लस कोई हलवा नहीं है कि ऐसे ही खा लोगे। 95 प्लस के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, प्रीवियस पेपर कैसे आए वो भी चेक करना पड़ेगा, मॉडल पेपर हम जो करेंगे वो भी करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट भी करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं 95 प्लस पूरे आ पाएंगे। पॉसिबल है 95 प्लस आ जाएगा, बट उसके लिए हमें मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। क्लियर है ना। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। हमको क्या होता है जब इन पर भी फोकस करना है, कैसे प्राप्त करोगे इन पर भी फोकस करना है। नेम रिएक्शंस अभी मैंने आपको नहीं कराई हैं, नेम रिएक्शंस मैं आपको कराने वाला हूं, बट जितने भी क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे होते हैं स्टूडेंट, वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख लो, क्योंकि तभी 95 प्लस आएगा जब आप अच्छे से तैयारी करोगे। क्लियर है ना। सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली, कैसे क्या न्यूमेरिकल्स कहां से पूछे जाएंगे, थ्योरी 20 अंक का जो पोर्शन है ना वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक और डी एवं एफ से ही बनता है। याद रखना, जैव अणु से कभी कभी पूछा जाता है प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन के बारे में, वहां से भी 5 अंक का क्वेश्चन बनता है। एक बन जाता है, उसको भी मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। बहुलक से यूपी बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, दैनिक जीवन में रसायन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तत्वों के निष्कर्ष के सिद्धांत प्रक्रम से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करना है। फिजिकल केमिस्ट्री तो यार ऐसे ही हो जाएगी, टेंशन मत लो। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर आप टेंशन ले रहे हो तो मत लो, आपको ऐसे पढ़ा दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की, आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। क्यों टेंशन ले रहे हो। ठोस अवस्था के बाद विलयन है, वैद्युत रसायन है, रासायनिक बलगत की, इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा पहले क्लियर हो रहा है। ये खत्म होने के बाद हम आपको ये पढ़ाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले उनको हमने खत्म करा दिया। अगर आप 95 प्लस ये तो ये चीजें तो आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेंगी। सारी चीजें क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे 95 प्लस लाना है मैं आपको बता चुका हूं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये प्यारी सी वीडियो को पसंद आई होगी। अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, बट हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।